Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we will deal with a question related to time and work. This is the second part of time and work, and in this we will deal with the different types of question based on time and work. So let's have a look. First of all, A and B can finish a work in a 12 days, B and C in a 15 days, A and C in a 20 days. In how many days would A alone finish the work? A and B मिलकर किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, B और C उसी काम को 15 डेज में करते हैं एंड A और C उस काम को 20 डेज में करते हैं, तो A अकेला उस काम को कितने टाइम में फिनिश करेगा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जैसा हमने ए एंड बी वाले क्वेश्चन में किया था कि सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, ए एंड बी कितने दिन में कर रहा है 12 डेज, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी और उसके डेज लिखे 12, बी प्लस सी डेज इज़ 15 एंड next one is A plus C, here days is 20 and you will take the LCM of these three which is equals to 60. Now we will find एफिशिएंसी। हम अब इसका एफिशिएंसी पता करेंगे और एफिशिएंसी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि एफिशिएंसी इनटू डेज जो होता है वो वर्क के इक्वल होता है। यहाँ पे आपको वर्क गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 60 और आप डेज के अकॉर्डिंग ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। जैसे हमने 12 से 60 को जब 12 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 5, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 5। उसी तरीके से बी प्लस सी की आ जाएगी 4 और फिर ए प्लस सी की आ जाएगी 3। आइदर आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो या डायरेक्टली 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है 5, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 5। बी प्लस सी में क्या आ रहा है 15, तो 15 के टेबल में 64 टाइम्स में और 20 के टेबल में 63 टाइम्स में, तो आप इसके थ्रू एफिशिएंसी इजीली फाइंड आउट कर लोगे। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या चेक करना है कि ए अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इन तीनों को प्लस कर देंगे और जब हम इसको प्लस करेंगे तो साथ में हम इसकी एफिशिएंसी को भी प्लस कर देंगे। जब आप इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, और इसके लिए आप 2 को कॉमन बाहर ले सकते हैं और दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12 यूनिट। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर कितने काम को कंप्लीट करेंगे वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब ये वाला जो 2 है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 6 यूनिट है। अब हम करेंगे क्या, जब हमें पता लग गया कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है और हमने यहाँ देखा कि ए और सी की एफिशिएंसी क्या थी 3, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी क्या हो गई 3। अब आपको क्या मिल गया, बी की एफिशिएंसी 3। अब हम इसको पुट करेंगे जहाँ जहाँ बी है वहाँ आप जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको ईजिली बाकी भी अल्फ़ाबेट की एफिशिएंसी मिल जाएगी। जैसे अगर मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया कि बी प्लस सी जो है वो 4 के इक्वल है और बी हमने फाइंड कर लिया कि 3 है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1। वैसे ही जब हमने c की वैल्यू को a प्लस सी में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी एंड a इक्वल्स टू व्हाट 2। अब आपने देखा कि आपको a की एफिशिएंसी भी पता लगे, b की भी पता लगे और c की भी पता लगे, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि a अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। डेज पूछा गया है, तो डेज किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। वर्क यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क विच इज़ 60 यूनिट, और किसके डेज पूछे गए हैं, ए के, तो ए की एफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी क्या है 2 है। मींस ए उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करेगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा 30, मींस 30 डेज में ए जो है उस काम को कंप्लीट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 children can do a piece of work in a 16 days. How many children would be required to do the same work in a 20 days? 30 children जो है एक काम को
16 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी काम को 20 डेज़ में कंप्लीट करने के लिए कितने और ज़्यादा चिल्ड्रन की ज़रूरत होगी। अब आपको पता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है मैन वर्क आवर्स वाला, तो हम MDH फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, विच इज़ वॉट M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W2। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू गिवन है आप वो पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, M मीन्स पीपल है, यहाँ पे पर्सन है। फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, M की जगह 30। नेक्स्ट आपको डेज भी गिवन है लेकिन आवर्स गिवन नहीं है, तो आवर्स को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 30 × 16 और यहाँ पे वर्क की जगह आइदर आप 1 पुट कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो 30 × 16 अपॉन 1 इक्वल्स टू M2 हमें फाइंड आउट करना है और D2 अपने को दे रखा है विच इज़ वॉट 20। तो M2 की जगह M2 ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 और यहाँ भी 1 लिख देंगे। 1 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो वर्क है वो सेम है, दोनों ही केस में सेम काम को कंप्लीट करना है। अब ये हमने लिख दिया। अब अपने को करना क्या है, M2 की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से अब M2 को फाइंड आउट करेंगे। M2 किसके बराबर आ जाएगा, M2 इक्वल्स टू 30 × 16 बाई 20। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। मीन्स M2 की वैल्यू क्या आ गई, 24। मीन्स जब 24 चिल्ड्रन हो जाएंगे तो ये काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 20 डेज में। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, A is twice as good as B and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days A will finish the work? A जो है वो B से 2 टाइम्स बेटर है और दोनों मिलकर किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो एफिशिएंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो काम को है वो 2 टाइम्स बेटर करता है, मीन्स ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डबल 2 टाइम्स, और B की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। मतलब आप जस्ट रेशियो लिखोगे, A/B का रेशियो क्या आ गया, 2:1, और ये रेशियो किसको इंडिकेट कर रहा है, एफिशिएंसी को। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, मतलब दोनों मिलकर किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालेंगे। दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B, 2 + 1 विच इज़ 3। मीन्स A + B की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 आ गई। अब आपको करना क्या है, इन हाउ मेनी डेज, आपको डेज फाइंड करना है, किसके लिए, ए के लिए। तो ये तो अभी रहने दो, हमने क्या किया, हमें दोनों का कंबाइंड डेज पता था, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट कर ली। इससे हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, E × D = W। यहाँ पे E आपने क्या फाइंड आउट करा, 3। ये क्या है, कंबाइंड एफिशिएंसी, और डेज क्या है, कंबाइंड डेज क्या है, 18। यहाँ से हमें मिल गया टोटल वर्क यूनिट, और यू कैन से टोटल यूनिट ऑफ वर्क विच इज़ 54 यूनिट। मतलब 54 यूनिट पूरा काम कंप्लीट करना है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द वर्क, ए अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा। ए के लिए डेज पूछा गया है, डेज का फॉर्मूला हमें पता है, डेज = होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो वही है, तो वर्क की जगह हम वही लिखेंगे 54, और करना किसे है इस टाइम पे, सिर्फ अकेला ए को करना है, और ए की एफिशिएंसी क्या है, 2, तो 2 से आपने डिवाइड कर दिया। ये कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा, 27। मीन्स ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 27 डेज में। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसे आप खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ़ ए इज़ थ्राइस एफिशिएंट देन बी एंड टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 64 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द वर्क। अब आप यहाँ देखेंगे
कि क्या दे रखा है कि ए जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है। बी से अगेन हम लिखेंगे दोनों का रेशियो। यस, क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि ए जो है वो थ्राइस एफिशिएंट है, मीन्स A/B का रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। आपको टोटल वर्क, टोटल डेज भी गिवन है, दोनों मिलकर काम को कितने में कंप्लीट करते हैं 64 डेज में। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे, पहले अब हमें फिर से टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है E/D, और E यहाँ क्या है कंबाइंड एफिशिएंसी, इन दोनों की डेफिशिएंसी, दोनों मिलाकर एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 4, और टोटल डेज कितने दे रखे हैं 64। तो ये क्या आ गया टोटल वर्क। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा 256 यूनिट। ये आ गया आपके पास टोटल वर्क। नाउ अब हमें करना क्या है कि ए अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो हाँ डेज फाइंड आउट करने अगेन किसके लिए ए के लिए। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क क्या है 256, एफिशिएंसी क्या है ए की 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डेज 85 होल 1/3 डेज। ठीक है, 85.1/3 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, हाउ मेनी डेज ए प्लस बी विल फिनिश द वर्क इफ दे विल वर्क टुगेदर। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर दोनों मिलके काम को करें तो कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है हमें निकालना होता है टोटल वर्क यूनिट। इसके लिए लेते हैं हम एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, आप लेके दे सकते हैं, क्या आएगा 30 आ गया। अब यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है 3, 15 के टेबल में 2 टाइम्स में। एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। अब हमसे पूछा क्या गया है कि दोनों अगर मिलके काम करें मीन्स कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आएगी दोनों की 5 यूनिट। निकालना क्या है हमें डेज, डेज का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क यहाँ कितना है 30, एफिशिएंसी क्या आ गई 5। जब आप इसे डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 6 डेज में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 15 days, and A plus C can do the work in 24 days. In how many days C alone can finish the work? A और B मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज में। B और C मिलकर कर रहे हैं उसी काम को 15 डेज में। और फिर क्या है A एंड C मिलकर उस काम को कर रहे हैं 24 डेज में। अगेन आप क्या करोगे एलसीएम लोगे तीनों का। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा आप चेक कर सकते हो। वन 120 आया। अब आप क्या करेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी 10, इसकी 8 और इसकी कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है इन तीनों को प्लस करना होता है। ये तीनों प्लस होके क्या आ जाएंगे 2A प्लस बी प्लस सी। और इन तीनों की एफिशिएंसी को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 को आप करेंगे 2 से डिवाइड और फिर जो कुछ भी आएगा वो आपका पॉइंट में आंसर आएगा। जब आप 23 को करेंगे तो 11.5 आ जाएगा। ये आ गया आपका क्या 11.5। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। ए
प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अब आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई आपके पास 11.5। नेक्स्ट आप यहाँ से चेक कर लेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आई थी, वो था हमारा 10। ठीक है, तो मतलब सी की एफिशिएंसी ये क्या था 10, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1.5। वैसे आप सभी की एफिशिएंसी एक एक करके फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन आप उसको टोटल वर्क से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमें सी का निकालना था तो हमने देखा कि जो यहाँ पे जो टोटल वर्क था वो क्या था 120। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी अपने को पता है 1.5। जब आप इससे डिवाइड करोगे इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ हम एक ज़ीरो लगाएंगे और ये क्या आ जाएगा 15 1 जा 15। सी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 80 डेज में। ये क्या आ गया डेज किसके लिए सी के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो ऑन अ टाइम एंड वर्क एंड आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड सॉरी कि मैंने वीडियो को बीच बीच में पॉज कर दिया बिकॉज कुछ काम आ रहा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।